अपने बयानों के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी मलेशिया जाकिर नाइक से मिलने गए थे। दरअसल राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसमें दावा किया गया कि राहुल गांधी मलेशिया गए थे, जिस पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थीं, जिन पर बीजेपी ने दावा किया था राहुल गांधी मलेशिया घूमने गए थे। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीरों पर बवाल मचा हुआ ही था। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने राहुल गांधी की तस्वीर और वीडियो पर बड़ा दावा कर दिया। दुर्भाग्य है, इस देश में एक नॉन सीरियस नेता पैदा ले लिया जो अर्बन नक्सल के रूप में वो राहुल गांधी हैं। अब देश बाहर से प्रभावित है और वो गए हैं जाकिर मियां से मिलने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी की वायरल तस्वीरों पर घमासान मचा हुआ है। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में महागठबंधन बाजी मारता दिख रहा है। कई दौर की बैठक और लगातार मंथन के बाद महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने आम सहमति बना ली है। हालांकि खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस पर सहयोगी दलों का प्रेशर काम कर गया और दोनों ही पार्टियां अब अपने कोटे से सहयोगी दलों की डिमांड पूरी करेंगे। और सब कुछ ठीक रहा तो 15 सितंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीटों को लेकर मची खींचतान कहीं घमासान में न बदल जाए, इस शंका को खत्म करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने कोटे की सीटें सहयोगियों के साथ बांटने का फैसला किया। आरजेडी और कांग्रेस की सूत्रों की माने तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा: 136 + 52 + 34 + 20, यानी महागठबंधन में आरजेडी पहले की तरह अगुवाई करते दिखेगी। आरजेडी को 135 से 136 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इन्हीं सीटों में करीब 10 से 11 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और रालोसपा पारस गुट को दी जाएंगी, जबकि कांग्रेस को 50 से 52 सीटें दी जा सकती हैं। इसके बाद 3 वामदलों को मिलाकर 34 सीटें दिए जाने की संभावना है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी को 18 से 20 सीटें दिए जाने की बात कही जा रही है। देखते हैं ये फॉर्मूला फाइनल होता है या फिर कोई पेंच फंसता है। बिहार चुनाव को लेकर भले ही दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा हो, लेकिन दोनों ही गठबंधनों में मौजूद सहयोगी दल ज्यादा सीटों को लेकर प्रेशर बनाने में जरूर जुटे हुए हैं और इसे देखते हुए पशुपति पारस ने एनडीए के बिखर जाने की घोषणा तक कर डाली है। एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा। ये हैं पशुपति पारस। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के अध्यक्ष लोजपा पर चिराग पासवान को मालिकाना हक मिलने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाई और बिहार चुनाव में महागठबंधन के साथ हैं। कभी इनके बड़े भाई और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को राजनीति का भविष्यवक्ता माना जाता था। वो जिस गठबंधन का हिस्सा बनते, सरकार उसकी ही बनती। शायद पारस खुद को रामविलास का असली वारिस समझते हैं, तभी तो उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की हालत को लेकर भविष्यवाणी की है। चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा, सही नहीं रहेगा। खुद महागठबंधन में अपनी स्थिति का उन्हें पता नहीं है। कितनी सीटें मिलेंगी ये तय नहीं है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों के जरिए चर्चा में बने रहने वाला हुनर जरूर विरासत में मिल गया है। Zee News।